लास्ट क्लास हम लोग ने लॉग स्टार्ट किया था। सबसे पहला चीज हम लोग ने पढ़ा कि अगर लॉग एक्स हम बोलते हैं वो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0, से पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही होता है। फिर हम लोग ने पढ़ा था कि अगर मैं लॉग में आपको कुछ दे रही हूँ, लॉग एक्स स्पेस से इक्वल्स टू बी, आप लॉग रिमूव करना चाहते हो, यू वांट टू राइट इट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, कैसे लिखोगी? ए टू द पावर बी। यहाँ का जो बेस है वो उधर जाके एक्सपोनेंट का बेस बनता है। उल्टा अगर मैं बोल रही हूँ 2 power 4 equals to 16, this is exponent format. How do you write this in log format? आपका 2 यहाँ बेस में चला जाता है और 4 आंसर बन जाता है। ठीक है, फिर हम लोग ने कुछ कुछ डिडक्शंस करे। पहला log 1 का वैल्यू 0, बेस में कुछ भी हो डजंट मैटर। सेकेंड log 3 बेस 3, अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर है द आंसर इज 1। फिर हम लोग पढ़ा था आपका log 0, व्हाट इज log 0? अनडिफाइंड, क्योंकि अभी हम लोग ने बोला कि log x तभी डिफाइंड होता है अगर x 0 से बड़ा है, तो 0 के लिए तो वो अनडिफाइंड ही होगा। क्लियर यहाँ तक? फिर हम लोगों ने पढ़ा कुछ कुछ फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला कि log a प्लस log b, आंसर log ab, दे ऑल थ्री हैव टू बी बेस से। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस में 10 है, तीनों के बेस में 10 है। ठीक है, अगर मैं कभी आपको ऐसा देती हूँ log 2 बेस x प्लस log 5 बेस x, इसे क्या लिख सकते हो? 10 बेस x हो जाएगा ये। log a प्लस log b, log ab, नीचे का बेस में कोई बदलाव नहीं आता, वो सेम बेस रहता है। उल्टा आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैंने आपको बोला है सपोजिंगली 15 बेस x, आप 15 को क्या सोच सकते हो? 3 into 5। हाँ, तो मैं उल्टा फॉर्मूला लगा रही हूँ, एक log से मैं 2 log में जा रही हूँ, तो 15 को हम बोल सकते हैं 3 into 5, तो log 3 प्लस log 5, क्योंकि इसका बेस x था तो इन दोनों का बेस भी x ही होगा। यू कैन नॉट चेंज द बेस। वो तभी एप्लीकेबल होगा जब x बेस सेम है। सब कुछ फॉर्मूलाज में, ये सभी में लाइन से हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेस सेम होने से वो आपको प्रूव दैट जैसे क्वेश्चंस में मिलेगा तो आपको दिख जाएगा राइट हैंड साइड में क्या है। यूजुअली हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 16 है तो इसमें 2 to the power 4 लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, या फिर आपको प्रूफ में दिख जाएगा कि और क्या हमें ये नंबर लाना है, ऑब्वियसली। क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला था हम लोगों का log a माइनस log b, log a बाई b, अगेन तीनों का बेस सेम होगा। सो अगर मैं बोल रही हूँ सपोज log 1.2, 1.2 को क्या लिख सकते हो? 12/10 लिख सकते हो। अग्रीड ऑन दिस? बेस में कुछ नहीं है, मतलब बेस में कौन है, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया उसको, 6/5 नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि बेस 10 का फायदा उठा सकते हैं। अब दोनों डिवाइड हो रहा है तो हम लोग इसको कैसे एक्सपांड करें? log 12 माइनस log 10 लिख सकते हैं। a बाई बी था, उसे log a माइनस log b, उल्टा फॉर्मूला लगाए, बेस क्या होता है? सेम रहता है। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? क्लियर? 12 को क्या लिख सकते हो? 3 into 4। अग्रीड? अब इसे कैसे खोलोगे? log 3 प्लस log 4 बेस 10 माइनस 1। ये काम ना आप यहाँ पे भी कर सकते थे। हम लोग 12 को डायरेक्ट 3 into 4/10 लिख सकते थे। अग्रीड विद दिस? 12/10 को 3 into 4/10 लिख सकते थे। अब इसमें डायरेक्ट जो इंटू हो रहा है वो प्लस में खुलेगा, जो भी डिवाइड हो रहा है वो माइनस में खुलेगा। एक बार में ही कर सकते थे, जरूरी नहीं था कि पहले 10 को भेजा, हाँ 3 लॉग हो जाता। डायरेक्ट आप इस लाइन से ये लाइन लिखते हैं, 1 के जगह log 10 लिखते हैं। जो भी मल्टीप्लीकेशन में है उसे खोलोगे तो log प्लस log आएगा, जो भी डिवाइड में था उसे खोलोगे तो वो डायरेक्ट माइनस में जाएगा। आपका 12/10 को आपने पहले लिखा log 12 माइनस log 10। इंस्टेड आप एक बार में क्या कर सकते थे? 12/10 को लिख सकते थे 3 into 4/10, तो log 3 प्लस log 4 माइनस log 10। एक बार में कि जो मल्टीप्लीकेशन में है उसे प्लस में खोल दो और जो डिवाइड हो रहा है उसे माइनस में खोल दो। एक बार में कर सकते हो। एक और ऐसा चीज होता है, हम लोग सम से सब में करेंगे। सपोज आपको मैंने बोला 2 log 3 प्लस 3 log 2 माइनस log 5, मुझे इसे सिंगल लॉग में बदलना।
हम लोगों का एक और फॉर्मूला जो थर्ड वाला था कि log a पावर m, m कहाँ जाता है, m log a, पावर फ्रंट में आता है। अगर नीचे बेस का पावर है डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर है ये बात? उल्टा भी तो बोल सकती हूँ मैं, जो यहाँ यूज होगा हम लोगों का 2 log 3 है। जब आपको सिंगल लॉग में करना है, ये एवरी फॉर्मूला वेदर यू आर टॉक अबाउट फर्स्ट और सेकंड, दोनों में लॉग के आगे कुछ नहीं था। log a प्लस log b था, 2 log a प्लस log b नहीं था। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, आगे में जो नंबर्स है वो नहीं होने चाहिए। हम लोगों का प्रॉपर्टी था कि पावर में जो है उसे फ्रंट में लाओ। बैकवर्ड्स भी तो सोच सकते हो, जो फ्रंट में है वो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड्स पावर में भेज दो इसे। तो log 3 स्क्वायर प्लस log 2 क्यूब, यहाँ तो कुछ नहीं है तो ये सेम रहेगा। क्या ये बात क्लियर है? हम लोग पावर में होता है तो फ्रंट में लाते हैं, यहाँ फ्रंट में था उसे पावर में भेजते हैं बैकवर्ड्स। ठीक है। अब प्लस में अगर है तो किस में था, मल्टीप्लीकेशन में। माइनस में कब आता है, जब वो डिवाइड में हो। log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a बाई बी, log a माइनस log b। तो अगर इंटू में होता है तो वो प्लस में खुलता है, डिवाइड में होता है तो वो माइनस में खुलता है। एक बार में कर सकते हैं हम लोग log, जिस log के आगे प्लस है उसे मल्टीप्लीकेशन में लिखना, और जिसके भी आगे माइनस है उसे डिवीजन में लिखना। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब बाई 5 log a प्लस log a b, और वो माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो गया। समझ आए? तो डायरेक्ट इसका आंसर 3 स्क्वायर 9 इंटू 8 72/5 आंसर हो गया, सिंगल लॉग सिंप्लीफाइड। समझ आए? पक्का। नेक्स्ट आपका एक प्रॉपर्टी था कि log a बेस b, इसको आप ऐसे लिख सकते हो log a बाई log b। आप कुछ दोनों का सेम होना जरूरी है, वट एवर इट। मैंने अभी तो कुछ नहीं लिखा, मतलब दोनों का बेस 10 है, आप दोनों का बेस 2 लिख सकते हो, आप दोनों का बेस 3 लिख सकते हो, दोनों में सेम। log a और log b, मैंने दोनों के बेस में कुछ नहीं लिखा है ना, तो दोनों के हाँ 2 log में बदला। अब वो दोनों log के बेस में कुछ तो होना चाहिए ना, मैंने तो कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 बोलो। अब दोनों का सेम बेस रखो, आपको बेस में 3 लिखने का मन है, दोनों के 3 लिख दो, बेस में 5 लिखने सेम लिखना, कुछ नहीं है तो 10 रहेगा। अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू प्रोवाइडेड था तो आप वही वैल्यू लिख देना। जैसे अगर मैंने आपको बोला होता कि इफ log a बेस 5 है x और log b बेस 5 है y, तो आपको पता है आपको बेस में 5 चाहिए, तो अब जब खोलोगे तो दोनों के बेस में 5 लिख के ही खोलोगे। समझ आए? Whatever is provided in the question, work accordingly. दोनों में x by y लिख देंगे, खत्म हो गया। वो करने के लिए देगा। ठीक, समझ आया सबको? कोई दिक्कत? अब सिंपल कुछ कुछ सम्स करते करेंगे। पहला एक्सप्रेस इन लॉग। सिर्फ लॉग में लिखना है। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंट कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, सिर्फ लॉग में लिखना है, ओनली 1 लाइन। सिर्फ वो एक लाइन में जो एक्सप्रेस करना होता है खाली उतना करना।
लॉग में फ्रैक्शन पहला वाला एक्सप्रेस इन लॉग, आंसर बताइए। लॉग बेस में 5 हम्म 1/65 प्लस 2 माइनस 4 बढ़िया, कुछ नहीं करना, यही छोड़ दो। नीचे वाले का लॉग क्लियर, इसे एक्सपोनेंट में लिखना है, बोलिए। 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये उधर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 8 टू द पावर 7/3, ये उधर से जाएगा, बेस बन जाएगा। क्लियर है, सिंप्लीफाई। पहला लॉग 25 बेस 5, बहुत नॉर्मल। जो भी बेस होता है ऊपर वाली नंबर को उसी के पावर में लिखने की कोशिश करो, या दोनों को ही किसी और के पावर में लिखने की कोशिश करो। अब 5 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, 25 को क्या लिख सकते हैं बेस में 5। अब ये 2 कहाँ जाएगा आगे, तो क्या बन जाएगा 2 log 5 बेस 5। log 5 बेस 5 कितना होता है, तो आंसर होगा कौन सा में जो पावर फ्रंट में आता है, a पावर m वाला। लॉग a पावर n m लॉग a जब भी लॉग के आगे नंबर पे पावर है कुछ, उसे फ्रंट में ले। 2 पावर a वाला लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 0.01 बेस 10, ट्राई। कैसे 0.01 का मतलब होता है 1/100, अग्री। तो ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर। अगर 10 स्क्वायर को ऊपर लिखोगे न्यूमरेटर में तो 10 पावर -2, हाँ या ना, इंडाइसेस का था पावर, अब पावर फ्रंट में आ गया, तो log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा, तो आंसर हो गया -2। ठीक है, थर्ड log 243 बेस 81। पहला log 243 बेस 81, क्या किया 3 पावर 4, पावर्स फ्रंट में आएंगे, बोलिए 5/4 log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 1 हो गया, तो 5/4। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, क्यूब रूट 7 का मतलब होता है पावर में 1/3, फिर वो फ्रंट में आएगा 1/3 log 7 बेस 7, ये 1 हो गया, 1/3 मैच हो रहा है। इससे क्या करोगे 1728 का, जब नीचे में देखो 2√3 ऐसे दो नंबर्स दिए हुए ना,
1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मांग रहा है। इसका आ रहा है 2 to the power 6 into 3 power 3। अब एक तो ट्रिक समझो, नीचे अगर 2√3 है, जो बिना रूट का है ना, आप उसका पावर देखो, तो आप क्या लिखोगे? देखो ये तो ऑब्वियस है, मुझे इसको 2√3 के पावर में कुछ लिखना है, इतना तो आप लोग ने अब तक 2 + 2 कर ही लिया होगा। नीचे में जो बेस में जो भी नंबर होता है, हम न्यूमरेटर ऊपर में उसी चीज के पावर में लिखते, अग्री? जैसे वहां पे 5 था तो मैंने ऊपर में 5 का पावर लिखा, नीचे में 3 है तो मैं ऊपर 3 का ही पावर लिखूंगी। यहाँ 2√3, तो मतलब मुझे 1728 को 2√3 के ही किसी पावर में लिखना है। अग्रीड विद दिस? तो यहाँ पे आप खाली देखो जो बिना रूट का कौन है? 2। 2 का पावर क्या है? 6, तो आप इससे भी पावर 6 लिख सकते हो। मैं समझाती हूँ कैसे। 2√3 to the power 6 लिखा है मैंने, ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों को मिलेगा। √3 का मतलब क्या होता है? 3 to the power हाफ, हाफ और 6 सेम फ्लोर पे है, 3³ सेम ही तो है। तो आपको एग्जाम के लिए बोल रही हूँ, इतना मेहनत नहीं करना पड़े, जो भी बिना रूट का है ना उसे देख लो, उसका जो पावर है वो होल पावर है, अपने आप बैलेंस हो जाता है। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ, ऊपर उसमें 24√3 करके नीचे 2√3 दोनों पावर। मुझे पता कैसे चलेगा? ऐसा सब नहीं होता। जैसे इसमें उसमें तो 7 का ऐसे कर देता, 7 और 2 का हाफ, इसमें लेकिन आपको ऊपर नीचे दोनों सिंगल नंबर होता तो मैं उसका पावर में लिख के आगे ले आती। 2√3 में 2 into 3 पावर हाफ आप लिख भी देते, हाफ तो फ्रंट में नहीं आता ना, क्योंकि 2 के पावर में नहीं है, दोनों के पावर में होने से फ्रंट में आता। वो हरकत में कर ही नहीं सकते यहाँ पे। इसका मतलब 3 के पावर में लिखना ही नहीं था, √3 के पावर में लिखना था। √3 पावर 6 इज सेम एज 3 to the power 3 ना, वही तो मैंने शो किया आपको। हमें तो √3 के पावर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वैसे लिखा हुआ है। 3 के पावर में लिख पाते तो डायरेक्ट 3 लिख देते, वो तो चॉइस ही नहीं दी। यहाँ जो भी नीचे नंबर होता है, अगर वहां सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो आपको ऊपर में उसी का पावर में लिखना होगा। क्लियर? कैसे? 2 के ऊपर नहीं है, खाली √3 में है। आपका बेस तो पूरा है ना 2√3। हाँ, अब 6 फ्रंट में आएगा। 2√3 सेम है तो कट के 6। आप प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो भी बिना रूट का है उसका पावर देखो। 2 का पावर 6 निकला तो आप होल पावर 6 लिख सकते हो, अब अपने आप बैलेंस हो जाएगा, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। नहीं, कहाँ था क्यूब? हाँ ठीक है। नेक्स्ट आप लोग करिए लॉग 256 बेस में 0.5। दोनों को सेम बेस में करना, सेम पावर में लिखना।
आप 256 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको मिलेगा 2 पावर 8। तो 0.5 को भी 2 का ही कुछ पावर लिखना होगा। 0.5 होता है 5/10, 5/10 यानी 1/2। इसे 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब फ्रंट में जब आएगा तो 8/-1 log 2/2, log 2/1 हो गया तो आंसर इज -8। समझ आया? क्लियर है क्या? अब हम कर रहे हैं सॉल्व। सॉल्व में क्या होता है, आपको फर्स्ट लाइन में ही मतलब x का वैल्यू निकालना है ना, तो आप फर्स्ट लाइन में log रिमूव करना चाहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, x बेस 27 इक्वल्स टू 4/3। यहाँ पे एक साइड log है, एक साइड log नहीं है, तो आप log रिमूव करोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें दोनों साइड log है, उस टाइम में आप क्या करोगे, लेफ्ट में मेक श्योर देयर इज ओनली वन टर्म विथ log, राइट साइड में भी देयर शुड बी ओनली वन टर्म कंटेनिंग log। log काट देंगे। वापस बोल दो, सॉल्व में दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला जिसमें एक साइड log है एक साइड नहीं, तब आपको log रिमूव करना होगा, इसे एक्सपोनेंट में बदलना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। और अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में log है, सो यू नीड टू फर्स्ट मेक श्योर बाय सिंप्लीफाइंग कि लेफ्ट में एक ही log समथिंग हो, राइट साइड में एक ही log समथिंग हो, तो आप log log काट दो। तो जैसे फॉर्मूला सभी दो लॉ को एक हाँ मैं दिखाऊंगी अभी। पहला है, बता दो, पहला ये क्वेश्चन है जिसमें सिंगल साइड log है। यू हैव टू रिमूव दिस log एंड फर्स्ट टर्न इट इनटू एक्सपोनेंट। तो log जब रिमूव करोगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, टू द पावर 5/3। क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या करोगे, 27 3 क्यूब बन गया, सेम फ्लोर सिंप्लीफाइड, तो x हो गया 3/4 विच इज, क्या ये बात समझ आए? अब जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रही थी, सपोज आपका है log 10x + 5 minus log x + 4 इक्वल log 2। तो मैंने बोला था कि अगर दोनों साइड log होता है तो आपको क्या करना है, दोनों साइड में पहले सिंगल लाना है। राइट साइड में तो एक ही log है, पर लेफ्ट में दो है, तो कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के उसे सिंगल log में करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिवाइड वाला, log a माइनस log b फॉर्मेट में। log a माइनस log b होता है a बाई b, इसे डिवाइड में लिख सकते हैं। अग्री कर रहे हो इस बात से? अब दोनों साइड log log बचा है, सिंगल सिंगल कैंसिल, दिखाना मत ऐसे काट के, मन में काट के। अगर दोनों साइड में सिंगल log हो गया तो अब आप log को रिमूव कर सकते हो। कैंसिल हो गया, बचा 10x + 5 बाई x + 4 इक्वल्स 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके x निकाल सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये हो गया 10x + 5 2x + 8, 10x - 2x 8 - 5, 8x = 3, तो x आ रहा है 3/8। बिल्कुल जरूरी है, अभी याद है, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल डू, कहाँ से हीरो कम बन। आपको कुछ एक महीना बाद ना ये सब याद भी नहीं रहेंगे। यू नीड समवेयर टू लुक एट so that you can brush up these basic concepts. ठीक है, आप लोग सबका हो गया क्वेश्चन?
log 4x minus 3 equal log x plus 1 plus log 3 करिए 4x था। लेफ्ट में एक ही लॉग है, राइट साइड में दोनों ऐड हो रहे हैं, तो log a प्लस log b log a इंटू b, दोनों साइड से log कैंसिल कर सकते हैं। 4x माइनस 3 3x प्लस 3 4x माइनस 3x 3 प्लस 3, तो x हो गया आपका 6। सबका आ गया था। log x base root 3 equal 4 log 0.0256 base 0.4 equal x। √3 to the power 4। इसका log रिमूव करोगे तो x हो गया √3 to the power 4। √3 को लिख सकते हैं 3 पावर हाफ, 2 और 4 कटेगा सेम फ्लोर में, 3 पावर 2 9, तो x आ रहा है। डेसिमल में नहीं आता है, डिवाइड करके पावर 10 पे डेसिमल रिमूव करके कर लो, आना तो चाहिए। तो लॉग के साथ x होगा जरूरी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, x क्यों, नंबर्स क्यों नहीं। तो वो वैसे से x पावर में चलेगा ना। ये हो गया आपका 0.0256 0.4 टू द पावर x। अगर डेसिमल में डील करना आता है तब तो बढ़िया, क्योंकि राइट साइड में 0.4 के पावर में x है, तो आपको लेफ्ट साइड वाले नंबर को भी 0.4 का ही पावर लिखना है। ठीक है, 256 होता है 4 टू द पावर 4 और डेसिमल भी 4 के बाद है, तो आप इसे चाहो तो लिख सकते हो 0.4 टू द पावर 4। दोनों का बेस सेम तो पावर भी सेम होगा। अगर डेसिमल में डील करना नहीं आता है तो इस लाइन के बाद मैं ऐसे लिख सकती हूँ 256/1000 10,000 इक्वल्स टू 4/10 होल पावर x। अग्री? डेसिमल रिमूव किया, जितने डेसिमल के बाद जगह होती है उतनी जीरोस आते हैं। 256 है 4 पावर 4, ये है 10 पावर 4। राइट साइड 4/10 होल पावर x है, तो लेफ्ट में भी मैं जो पावर है उसे कॉमन लेके होल पावर 4 लिख सकती हूँ। तो द पावर 5 5 जीरोस आते हैं। नहीं वैसे नहीं होता, अगर ऐसा दिया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली वैसे फिट बैठना ही पड़ेगा, वरना इक्वल कैसे होना ही पड़ेगा। अब आप कंपेयर करो तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। डेसिमल में आता तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो ऐसे कर सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट log 27√3, 27 अलग है, √3 वैसे, बेस में 9 इक्वल्स टू x। नहीं 27√3 है, 27th रूट ऑफ 3 नहीं,
√3 में पावर हाफ ही, अच्छा ये ऐसा है 27 इंटू √3। अगर ऐसा होता तो मैं इस तरीके से लिखती। x equals to -1 नो, और कोई नंबर? आप क्या कर रहे हो यहाँ? आप इसे लिख सकते हो 27 √3 9 पावर x। अग्रीड? हमें बेस सेम करना है। आप 27 को लिख सकते हो 3 क्यूब, √3 को लिख सकते हो 3 पावर हाफ, 9 को लिख सकते हो 3 पावर 2। क्लियर? अब इंडिविजुअली 3 नहीं आंसर होता है, सिंगल करना होता है पहले। लेफ्ट में सेम बेस मल्टीप्लाई पावर्स, और यहाँ पे 2 और x सेम फ्लोर पे है तो 2x। 7/4 इक्वल्स टू 3 टू द पावर ट्वाइस x। कंपेयर करो, 7/4 8, तो ये हो गया 7/8 इक्वल्स टू x। ओ सॉरी, 7/4। क्लियर है क्या यहाँ तक? बढ़ू आगे। लॉग a² माइनस 4a प्लस 5 इक्वल 0। क्यों? लॉग के आगे 0 नहीं हो सकता, लॉग का आंसर 0 क्यों नहीं हो सकता? बेस्ड है। साइन डाउन। सबसे पहले आप जब लॉग रिमूव करोगे, बेस में कुछ नहीं है यानी 10 है, तो a² माइनस 4a प्लस 5, ये 10 उधर जाएगा तो बन जाएगा 10 टू द पावर 0। मतलब नहीं लिखना जरूरी नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम में 10 पावर 0 तो लिखोगे। ये हो गया a² माइनस 4a प्लस 5 इक्वल्स टू 1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 1। यहाँ मिडिल टर्म किया 5 और 1, पहले 1 इधर आएगा, सॉरी। a² माइनस 4a प्लस 4 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म करोगे या डायरेक्ट a माइनस 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों से सेम वैल्यू आएगा a इक्वल्स टू 5 माइनस 1, 1 इधर नहीं लाओगे, राइट साइड तो 0 होना पड़ेगा ना पहले। दो आंसर, माइनस हो नहीं सकता। आप लॉग के आगे कोई भी नंबर तो नेगेटिव लिख ही नहीं सकते। हुआ? हो गया आपका? लॉग, आप लॉग के आगे लॉग एक्स जब बोलते हो, एक्स की जगह नेगेटिव नहीं लिख सकते। करके देखो, अब -2 डालते अगर उसमें तो क्या आ रहा था? 4 - 8
हाँ, तो दूसरा पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर आता तो ठीक है, नहीं आएगा तो एक्सेप्टेड नहीं है। log x plus 1 plus log x minus 1 log 11 plus 2 log 3। पहले दोनों साइड सिंगल लॉग करना है, फिर उन लॉग को कैंसिल करना है। तो राइट से भी ये log 11 और 2 log 3। आगे 2 नहीं होना चाहिए, 3 पावर। आप लेफ्ट में क्या लिख सकते हो? इनटू में चला जाएगा। यहाँ पे वो करने से पहले आपको ये 2 रिमूव करना है। ये 2 कहाँ जाएगा? 3 स्क्वायर। लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया log x स्क्वायर माइनस 1। इधर में log a प्लस log b क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई। अब log log काट सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 99 x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस माइनस 10 क्यों नहीं लिखा? दोनों में तो जाएगा प्लस, सेम ही बात है, ये स्क्वायर है ना। यहाँ नहीं, आप इनिशियल लाइन में देखो। आप इनिशियल लाइन में x की जगह अगर माइनस 10 डाल दो तो log माइनस 9 नहीं हो रहा। log के आगे नेगेटिव कैसे हो सकता है? प्लस 10 log के आगे log x ग्रेटर देन 0 आपने भी आंसर दिया था। अगर x माइनस 10 लेते, जब आप क्वेश्चन में रिप्लेस करके चेक करोगे तो log माइनस 10 प्लस 1 log माइनस 9 हो जाता। log के आगे तो नेगेटिव लिख ही नहीं सकते। यहाँ पे x के जगह माइनस 10 डालो, ये log माइनस 9 नहीं हो जाएगा। log के आगे नेगेटिव अलाउड है, इसलिए x माइनस 10 नहीं हो सकता। डिफाइंड ही नहीं होता, ये फंक्शन है। नीचे स्पेसिफाई नहीं किया। नहीं, तो सेवा में एक चीज अब नहीं चाहिए। आप जैसे अगर सपोज यहाँ पे आप सॉल्व किया 2 प्रोडक्ट से और उसमें एक नेगेटिव है तो वहां लिख देंगे नॉट पॉसिबल या रिजेक्टेड। इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देना कि क्यों, वो अब चलेगा। आपको पता है नहीं हो सकता उतना बहुत। नेक्स्ट log x plus 4 minus log 7 equal 3 log 2 minus log x plus 5. ये बाई भी होता है इसमें। माइनस है तो बाई होगा। हो गया। इसलिए वो पावर भी जाएगा। कौन सा? डायरेक्ट ये करके ठीक। हाँ, right. क्रिस क्रॉस सिंपलीफाई x निकालो। आपने लेफ्ट में माइनस है, log a माइनस log b, log a बाई b। यहाँ पे ये लगाने से आपको 3 रोक रहा था। पावर log 2 क्यूब माइनस log x प्लस 5।
बोलो। हम एक तो सेट कर ले वो लोग ये वापस पर वो आज पता है ना आपको माइनस होने से डिवाइड होगा, क्योंकि हर बार ये कर पाओ वो जरूरी नहीं है। मतलब ये वापस सिंप्लीफिकेशन नहीं लिखा तो डायरेक्टली यहाँ हो जाएगा माइनस में है तो 2 क्यूब 8 बाई एक्स प्लस 5, लॉग लॉग काटा, x प्लस 4 बाई 7 8 बाई एक्स प्लस 5, क्रिस क्रॉस x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 56। 56 जब इधर आएगा 36, 12 और 3 होगा x प्लस 12 x माइनस 3, दो वैल्यू आ रहे हैं, आइदर x इक्वल्स टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू 3, लेकिन x अगर माइनस 12 ले लिया तो लॉग में वैलिड नहीं है, इसलिए x का वैल्यू 3 ही होगा। समझ आए? कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़ू मैं आगे, लिख लिया। अब क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन सिंगल लॉग, मतलब मैं आपको बहुत सारे लॉग के टर्म्स दूंगी, आपको सिंगल लॉगरिथम में बदलना है उसे, जैसा अभी भी कर ही रहे थे। पहला 2/3 log 8 माइनस 2 log 3, आप सबसे पहले ये 2/3 को कहाँ ले जाओगे? पावर में, तो ये हो जाएगा log 8 टू द पावर 2/3, सेम यहाँ पे log 3 टू द पावर 2, ठीक है। नीचे 10 क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर आप 10 क्यूब बेस चेंज कर दोगे तो फिर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? उसका भी तो बेस 10 है। यहाँ तो 10 क्यूब कर दिया तो 1000 हो गया। 8 को लिख सकते हैं आप 2 क्यूब, 3 स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे 3 और 3 गया, बचा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, log a माइनस log b a/b। हुआ? ठीक लग रहा है? अभी तक हाथ में ही है ना, छूटा तो नहीं? नहीं नहीं, बीच में पहुंच चुका हूँ। करिए। हम सारा उसका एक साथ ही नहीं करते। जितना बड़ा log 3/24 आप बताओ। कितना है?
करें? ओके, हाफ पहले पावर में गया तो 9 टू द पावर हाफ, 81 टू द पावर 1/4 प्लस log 6 टू द पावर 2 माइनस log 12, यही होगा। 9 को लिखा 3 स्क्वायर, 81 को लिखा 3 टू द पावर 4, 6 स्क्वायर हो गया आपका 36 माइनस log 12, यहाँ पे कैंसिल होके log 3 बचा, यहाँ पे भी log 3 बचा, यहाँ log 36 माइनस log 12। जिसके भी आगे प्लस है वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, जिसके आगे माइनस है वो डिवीजन में जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। 12 3 जा 27, log 27। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ। हो गया? log a square by bc plus log b square by ca plus log c square by ab। नहीं, बेस में नहीं। कितना होता है अभी इसमें? तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाने में अपने को। सारे लॉग्स ऐड हो रहे हैं, लॉग ऐड हो रहे होते तो हम उसे किस में लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में। अब आप देखो सब कैंसिल हो रहे हैं। log 1 थिंकिंग का ही खेला है। हम लोग log 1 आया क्योंकि सारे कट गए। नीचे में देखो 2a था, a स्क्वायर कैंसिल, फिर 2b है, b स्क्वायर कैंसिल, 2c है, c स्क्वायर कैंसिल। log 1 कितना होता है? बेस में कुछ भी हो, डजंट मैटर, 0 ही होता है। इजी था। हाफ log 9 माइनस 3 log 4 प्लस 3 log 2। आया? इसमें भी हाफ पहले पावर में गया, यहाँ पे 3 पावर में गया, यहाँ 3 पावर में गया। 9 पावर हाफ, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये तो सिंप्लीफाई होगा 64, ये हो गया log 8। सेम फ्लोर पे था, 2 और 2 कैंसिल। अब जिसके भी आगे प्लस है वो मल्टीप्लिकेशन में, जिसके आगे माइनस वो डिवीजन में। सो 8 8 सा 64, तो ये हो गया log 3/8। समझ आया था खुद से? नेक्स्ट log 7 माइनस log 11/5 माइनस log 14/3 प्लस log 22/15। सही। log 1 नहीं,
नहीं है, चल पड़ जाएगा। आया log 1 3 बार तो पहले नहीं देखा ये बोल रहा है बॉक्स में कुछ नहीं देख इसमें भी पावर सामने तो कुछ है नहीं, सादा डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। जिसके आगे प्लस वो मल्टीप्लिकेशन, जिसके आगे माइनस वो डिवीजन। तो आप 11/5 को डिवाइड करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो इंटू 5/11 डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके, और इसको इंटू 3/14। डिवाइड को इंटू में बदलते तो रेसिप्रोकल हो जाता। तो 11 2 7 जा 7 गया, 5 3 जा और 3 गया, तो log 1 होता है 0। क्लियर? अब थोड़ा सा एक हुआ, ये वाला सम पहले मैं करूंगी, आप लोग बोलना। log 2 plus 16 log 16/15, 12 log 25/24 plus 7 log 81/80। शांति से देखो, सबसे पहला काम क्या करो यार, ये कैसे होगा? सबके आगे कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो आगे वाले को सबको पावर में भेजना होगा। log 2 प्लस log, ये जो पावर है ये किससे मिलेगा? पूरा को मिलेगा, तो ये हो जाएगा 16/15 होल पावर 16। क्लियर है? ये log 25/24 होल पावर 12, log 81/80 होल पावर 7। अब आप देखो, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर भी दो 16 टू द पावर 16 है, ये सब कैलकुलेशन तो अपने से होने से रहा। तो क्या करना होता है, जब ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक, पावर में जमीन वाले पे। ये तो ऑलरेडी ठीक ही है। 16 को क्या लिख सकते हैं? 15 हो गया 3 × 5। क्लियर है ये बात? फिर 25 24 इंटू 3, 8 × 3 होता है होल पावर 12। ठीक है यहाँ तक? प्लस log 81 3 पावर 4 80, 16 5 होता है होल पावर 7। यहाँ तक क्लियर है? पहले ब्रैकेट खोल के ये पावर्स देंगे, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो पावर किसे मिलेगा? सबको मिलेगा। तो ये हो गया 2 टू द पावर 4 को 16 मिला, तो पावर्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई होता है ना, सेम फ्लोर पे है तो 2 का पावर कितना हो चुका है? 64। ये हो गया 3 पावर 16 5 पावर 16। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या होगा? log 5 पावर 24 नीचे 3 टू द पावर 12। क्लियर? प्लस log, बोलो क्लियर? अब सबके आगे तो प्लस ही है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 टू द पावर 64, 3 पावर 16 5 पावर 16, 5 to the power 24, 2 to the power 36, 3 to the power 12, 3 to the power 28, 2 to the power 28, 5 to the power 7। ये लाइन क्लियर है? अब पहले ऊपर पूरा सिंप्लीफाई कर लो, फिर नीचे कर लो।
न्यूमरेटर में कितना 2 आएगा टोटल? 2 power 1 into 2 power 64, सेम बेस मल्टीप्लाई पावर्स ऐड, फिर 3 power 28, 5 power 24, यही आया। नीचे में कितना 2 था? ये एक और ये एक ऐड हो गए, नहीं 64 आ रहा है। 3 का पावर 16 और 12 था, 28 आया। 5 का पावर 7 और 16 है, 23 होगा। क्लियर है ये? तो 3 तो पूरा ही कैंसिल हो गया। ऊपर में 2 है 65, नीचे 2 है 64, तो कितना 2 बचा? 2 पावर 1 बचा। फिर ऊपर 5 24 टाइम्स, नीचे 5 23, अगेन एक 5। log 10, बेस में कुछ नहीं लिखा है मतलब, तो ये कितना हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जो मैं इसके आगे वाला आप लोग को करने दूंगी वही नंबर्स आते हैं मेजॉरिटी। पहले ये करिए फिर वो। लाइनिंग वाला लिखिए। हो गया?
नहीं करो किया करो 7 log 16/15 plus 5 log 25/24 plus 3 log 81/80 1 मत बोलो 1 नहीं है आंसर 1 नहीं है पूरा एकदम सिंपल है आंसर कर रहे हो कितना 2 पर 4 into 5 16 5 से log पहले 7 पावर में गया प्लस log 25/24 5 पावर में गया प्लस log 81/80 3 पावर में गया 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 और 15 हो गया 3 into 5 यहाँ पे 25 को लिखा 5 स्क्वायर ये हो गया 2 cube into 3 81 को लिखा 3 power 4 82 power 4 into 5 हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना अब ब्रैकेट खोलोगे पावर सबको मिलेगा जिसमें ऑलरेडी पावर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 to the power 28 7 4 3 power 7 5 power 7 log 5 स्क्वायर ऑलरेडी था और एक 5 आया तो 10 2 power 15 3 power 5 log 3 power 12 2 power 12 into 5 power 3 सब मल्टीप्लाई और प्लस में था तो सब कुछ मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 power 28 by 3 power 7 5 power 7 into 5 power 10 2 power 15 3 power 5 3 power 12 2 power 12 into 5 power 3 अब ऊपर में तो सब सिंगल ही है नीचे में सब डबल है तो 2 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है पावर्स ऐड 2 power 27 फिर 3 ये दोनों है 3 power 12 फिर ये और ये 5 power 10
तो 5 और 3 वाला तो कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, 28 माइनस 27 log आया. So when we solve we get two varieties of question. If it is of a single log remove करके exponent, अगर log के दोनों साइड टर्म्स है तो सिंगल टर्म बना के log काट दो. फिर एक्सप्रेस इन सिंगल लॉग में क्या करना होता है, जो भी आगे का नंबर है पहले उसे पावर में भेजो, फिर जिसके आगे प्लस वो मल्टीप्लाई, जिसके आगे माइनस वो डिवाइड, देन काटाकुटी जो भी होता है. इज इट ओके?